फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। एंड आज हम कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट। तो बेसिकली इन वीडियो में हम क्या करते हैं अब तो आप सबको पता है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और मैं बताती हूँ आपको लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आता है कि एनसीईआरटी को आखिर पढ़े कैसे, पढ़ तो रहे हैं पर फिर भी क्वेश्चन मिस्टेक हुए ही जा रहे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस। तो पहले ही नाम याद करने के लिए आ गया कि अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात होती है तो 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी 3 प्रोसेस होंगी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। पहले फिल्ट्रेट होके आएगा, फिर वापस रीएब्जॉर्ब होगा और फिर कुछ चीजें सिक्रीट होंगी। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब देखो ये वर्ड आपको हाईलाइट कर लेना है। सेम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वो लिख के ट्रू फॉल्स वाले में दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजें देता नहीं है पर आजकल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो पहले स्टेप क्या होती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या था? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा जो कैपिलरीज का कल पढ़ा था। अब उसके बारे में ये और कुछ चीजें बता रहे हैं। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। ठीक है, बाय द किडनीज, तो दोनों किडनीज लगभग 1100 to 1200 ml ब्लड जो होती है पर मिनट में फिल्टर कर देती है। इट इज द रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन द मिनट। अब आप सोचोगे कि किडनीज तो दोनों लिए हैं पर वेंट्रिकल एक क्यों लिया है? ईच वेंट्रिकल, क्योंकि भाई जो बॉडी में ब्लड पहुंचता है वो एक ही वेंट्रिकल का पहुंचता है। एक तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है, इसलिए ईच वेंट्रिकल का 1/5 जो है उतना ब्लड हमारी दोनों किडनीज फिल्ट्रेट कर देती है। तो इस बात को समझ लेना अच्छे से, कितनी किडनी कितने वेंट्रिकल। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है? 3 लेयर से होता है। ठीक है, 3 लेयर में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपकी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथीलियम होंगी। अब देखो जो ये एपिथीलियम होती है ना, इसको जब ये वेसल्स की हो जाती है तो उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथीलियम हो गई, वहां से सिक्रीट फिल्ट्रेट होगा। उसके बाद हमारा होता है एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल हमारा होता है, ये होती है हमारी कैपिलरीज। तो पहले बोमेन्स कैप्सूल सबसे पहले एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल से फिल्ट्रेट होगा, फिर बोमेन्स कैप्सूल के एपिथीलियम से होगा और फिर दोनों के बीच में ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इन दोनों लेयर के बीच में वहां से, मतलब सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ मैं, 3 चीजें याद कैसे रखनी है। ठीक है, तो पहले कैपिलरी, फिर वोमेन्स कैप्सूल और उनके बीच की जगह। तो कहाँ एंडोथीलियम है कहाँ एपिथीलियम है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। द एपिथीलियल सेल्स ऑफ वोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर। आप देखो जो एपिथीलियल सेल होते हैं वोमेन्स कैप्सूल के, उनका नाम याद कर लो, क्या? पोडोसाइट। वो ऐसे कुछ मैनर में अरेंज होते हैं, देखो ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ मेरे हाथों से। तो बीच में कुछ स्लिट्स जैसे दिख रही है ना, ये छेद दिख रहे हैं, ऐसी कुछ स्लिट्स बन जाती हैं। तो इनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं इन स्पेसेस को। ठीक है, blood is filtered so finely through this membrane that almost all constitute of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore it is considered as a process of ultrafiltration. अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आ सकता है आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, एक सेंटेंस ये दे देगा और एक बोल देगा ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन। तो ये असर्शन रीजन में आ सकता है। दूसरा कि सब कुछ आता है नॉर्मली फिल्ट्रेट में। ठीक है, वो यूरिन में नहीं आता, दूसरी बात है। ठीक है, ग्लूकोज भी फिल्ट्रेट होके आएगा किडनी में पर वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो सिर्फ प्रोटीन के अलावा सारी की सारी चीजें फिल्ट्रेट में आएंगी। 2 बातें यहाँ ध्यान रखने की। ठीक है, उसके बाद आता है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। अब देखो 1 मिनट में एक किडनी बाय द किडनीज, नहीं 1 मिनट में दोनों किडनीज, सॉरी मेरी गलती, माफी चाहती हूँ। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट, 1 मिनट में दोनों किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाती है उसको हम बोलते हैं GFR। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। भाई 180 लीटर, इतनी तो आप यूरिन नहीं करते हो। ठीक है, तो अब देखो द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इस किडनी के पास खुद की अपनी मैकेनिज्म है कि इस GFR को वो
कैसे रेगुलेट करेगी। उसमें सबसे पहले एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जेजीए क्या है, एक सेंसिटिव रीजन है जो कि डीसीटी के सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है। तो अगर आपको ये बोले कि जेजीए अपरेटस किसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, तो आपको याद रखना है कि डीसीटी के सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, ना कि पीसीटी या फिर सीटी। ठीक है, एंड द एफरेंट आर्टीरियोल। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, एफरेंट आर्टीरियोल। तो ट्यूब्यूल्स में से हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल। तो अगर ये इफरेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब नहीं, इफरेंट आर्टीरियोल से हमारा क्या बन रहा था, हमारी बन रही थी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये बात ध्यान रखेंगे, इफरेंट आर्टीरियोल से हमारी बन रही थी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और एफरेंट से बन रहा है हमारा जेजीए। उन दोनों के कॉन्टेक्ट में, मतलब डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे कि जीजीए बनता है। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। अब अगर जीएफआर कम हुआ, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हुआ, तो ये सेंसिटिव रीजन है, इसको पता चल जाएगा कि फिल्ट्रेट कम आ रहा है, तो ये जो जेजी अपरेटस रहेगा ये रेनिन रिलीज करेगा। अब रेनिन क्या है, रेनिन है एक हार्मोन। ठीक है, और अगर डबल एन होता है ना तो एंजाइम। ठीक है, अगर सिंगल एन की स्पेलिंग है तो हार्मोन और डबल एन होता है तो एंजाइम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब याद कैसे रखोगे, देखो एंजाइम क्यों होता है, ये छोटे बच्चों में प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होता है ना केसीन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन की जरूरत होती है। तो वहां पे ये जीआईटी में होता है एंजाइम। अब देखो छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, उन्हें हर चीज दो चाहिए होती है, तो उनकी रेनिन वाले स्पेलिंग में एन भी दो है। तो जहां दो स्पेलिंग वो छोटे बच्चों का एंजाइम है, और जहां एक स्पेलिंग मतलब एक एन वहां हार्मोन है। ठीक है, तो ये बात आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, वापिस से जीएफआर को नॉर्मल कर देता है। अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे and that of the urine release suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. अब देखो 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, पर अराउंड 1.5 लीटर ही यूरिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा वापस रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखो जो ट्यूब होती है उनके एपिथेलियल सेल अलग अलग सेगमेंट में एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से ये रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एक्टिव मतलब यूज ऑफ एनर्जी, पैसिव मतलब विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। मतलब हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम ये विद द यूज ऑफ एनर्जी रीअब्जॉर्ब होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड, ये विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। मतलब वाटर भी पैसिवली ही रीअब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंस लाइक H+। तो देखो अभी हमने फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की बात कर ली। अब तीसरी प्रोसेस आती है हमारी सिक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे H+ आयन, K+ आयन एंड अमोनिया सिक्रीट होते हैं फिल्ट्रेट में। तो ये ट्यूबुलर सेल ही सिक्रीट करती है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो कौन सी स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की, तीनों स्टेप में से कौन सी स्टेप है जो आपको आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो वो है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके तो आई हूँ, बट हम सोच रहे हैं कि हम उनको अगले वीडियो में करें, जहाँ पे हम फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल और मैकेनिज्म कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं करना तो ये है हमारे क्वेश्चंस। तो इनमें से कुछ आगे के पार्ट में भी आएंगे, तो आप देख सकते हैं वैसे तो एक बार, बाकी तो मैं आपको करवाई दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट यूरिन फॉर्मेशन एंड उसकी एनसीईआरटी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिए, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस सब्सक्राइब कर दीजिए द पीसीबी पॉइंट।